जनरली एक अच्छी चीज मुझे जो आपके यहाँ लगी वो ये सेटअप होते होते आपके किसी भी मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल आप पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे थे और ये अनुशासन का सबसे पहला नियम। इसके लिए आप सभी लोग अपने अपने लिए खुद के लिए तालियां बजाएं। क्योंकि इतनी संख्या हो वहां बच्चों को कौन चुप करा सकता है किसी को, लेकिन भाई आप लोग सच में इस तारीफ के काबिल हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी तारीफ की जाए, फिर आपको की जाए, है ना? ओके, थैंक यू। हम ये तो जानते हैं डर है एग्जाम का, लेकिन लगता क्यों है ये हमें नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता। कुछ कोशिश करो बताने की। हाँ, हमें लगता है कि कोई पहचान व्यक्ति के सामने जब वो परीक्षा देंगे तो जैसे कि कोई टीचर होगा उसको हम नाम लिया उसके सामने जब परीक्षा दे रहे होंगे कुछ डर लगता है। अनजान जगह, अनजान सेंटर होगा, क्या माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, है ना? नाम क्या है आपका? राजा भैया के लिए तालियां बजाओ। जानते हैं बहुत बढ़िया इन्होंने जवाब दिया। हम ना हमारे अंदर कई सवाल आते हैं कि हम वहां जाएंगे तो क्या होगा, हम वहां बैठेंगे तो कैसा लगेगा, क्यों कर रहे हैं सवाल? जैसी हमारी सीटें हैं वैसे उस कॉलेज की सीटें होंगी, जैसे हमारे टीचर हैं वैसे ही उस कॉलेज के टीचर होंगे। सवाल आए, पहले सवाल आए तो लिखो, फिर आप अपने को जवाब दो। यार डर क्यों लग रहा है? अच्छा इसलिए क्योंकि वहां जाएंगे तो क्या होगा। एंट्री गेट पे जैसे आपके यहाँ गार्ड अंकल होते हैं वैसे गार्ड अंकल होंगे, कोई ऐसा तो नहीं 10 आदमी खड़े होंगे। मैं 10 भुजाओं वाला हूँ, 10 किलो वाला हूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं अंदर घुस जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। नॉर्मल इंसान 2 हाथ 2 आंख 2 पैर वाला होगा। तो एक तो ये है कि हमें वहां डर नहीं लगना है। टेबल चेयर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बहुत ज्यादा कोई ज्यादा वीआईपी कॉलेज होगा तो गद्देदार सीटें होंगी तो और मजा आएगा, तो और मजा आएगा। बहुत बढ़िया कॉलेज होगा तो वहाँ लाइटिंग की और बढ़िया व्यवस्था होगी तो और मजा आएगा। तो पहले ये सिचुएशन अप्लाई करो कि जो कुछ होगा वो जैसा मेरे विद्यालय में है वैसा ही वहाँ हो। और जैसे हमारे टीचर हमें प्यार से बात करते हैं, हमें अनुशासन देते हैं, हमें चीजें अच्छी सिखाते हैं, वैसे ही वहाँ के जो निरीक्षक होंगे वो भी वही होंगे, वो भी इंसान होंगे, वो भी समझते होंगे, उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाया होगा। अब ये देखो नियम है कि आप बातचीत करोगे, लड़ा और एक दूसरे से कानाफूसी करोगे तो आपका टाइम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि परीक्षा का तो 3 ही घंटे का टाइम है। कितने का होता है? 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो 3 घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस करनी है, क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए आपको फोकस करने के लिए वहां पे खड़े हुए। और आपको डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बच्चे इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा गुण आपका है कि आप शांत रहते हो। और एग्जाम में तो बड़े से बड़ा बोलने वाला बच्चा भी हवा उसकी टाइट होती है और बैठता बिल्कुल अरे कहीं ऐसा ना हो इधर उधर बोले को झटका मार दे कोई। और आप तो अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों को ये सोचना है कि अच्छे लोगों का कोई बात नाका नहीं कर सकता। तो पहली बात यह है कि आपके अंदर जो सोच आ रही है ये वाली तो बिल्कुल शांत हो जाएगी। इसके अलावा कौन सा डर लग रहा है? अब तो नहीं डरोगे, बस ये मान के चलना। लड़कियों का जनरली सेम होता है ना, तो लड़कियां तो सोचती होंगी मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, कभी भी आपको भी भेज दे सरकार का क्या मालूम। बस जब भी किसी को भेजे बाहर एग्जाम, बाहर परफॉर्मेंस करने। अभी एक मुझे बच्चा मिला, बड़ी मजेदार था, प्राइमरी स्कूल का बच्चा था, उसको मैंने लाइव किया था, वहाँ थोड़े नेटवर्क अच्छे थे। तो उसने कहा सर हम क्लास में फर्स्ट आए, जो है अपने कॉलेज लेवल पे जब अपने कंपटीशन दिया फर्स्ट आए, दूसरे ब्लॉक पे कंपटीशन दिया फर्स्ट आए, जब हम थोड़ा और आगे जिला लेवल पे गए तो हमारी सेफ्टी गुम हो गई। छोटा बच्चा था और हम डर गए और इसलिए हम हार गए। मैंने कहा बेटा बस इसीलिए आप हार गए क्योंकि आप डर गए। आपको ये सोचना चाहिए था जैसे हमारे दोस्त हैं हमारे बीच वाले, वैसे ही वो भी किसी के दोस्त हैं, क्यों नहीं इनसे दोस्ती कर ली जाए।
और नेक्स्ट टाइम तुम छोड़ दोगे देखना। तो उसने कहा ठीक है सर, अब ध्यान रखेंगे कि वहां भी तो वो लड़के ही होंगे। मैंने कहा तुम 100 मीटर दौड़ते हो, मान लिया 100 मीटर दौड़ते तो आप 100 मीटर में भाग ले रहे हो, तो 100 मीटर में जितना स्टेमिना आपका है उतना ही दूसरे का भी होगा। अगर फर्क होगा तो सिर्फ ये होगा कि कहीं ऐसा नहीं मैं हार जाऊंगा ना, मैं हारूं या जीतूं, मुझे भाग लेना है। तो जब परफॉर्मेंस पे आप फोकस करोगे तो हार जीत तो आपके हाथ में है, आप तुरंत जीत जाओगे। क्योंकि फिर आप देखोगे नहीं मेरी स्पीड थोड़ी कम लग रही, मैं भागूं, लेकिन आप सोचोगे ये तेज दौड़ रहा लगता है, ये बॉडी बिल्डर है, इसकी टांगे लंबी है। नहीं, छोटी टांगों वाला भी तेज भाग सकता है। तो कभी भी ये सोचो कि हमारे जैसी ही दुनिया है। अमेरिका में भी आदमी मिलता है, उसके भी 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, कोई एलियन थोड़े अमेरिका में रहते हैं। पृथ्वी पे जैसे भी लोग हैं सब हमारे जैसे। तो कभी भी ये न सोचना कि हम कहीं जाएंगे तो वहां पे डिफरेंशिएट होगा हमारा, ठीक है। बस एक तो ये डर हो गया, राजा भैया का डर खत्म, ठीक है। और बाकी लोग इस चीज से तो नहीं डरोगे। दूसरा डर बताओ, दूसरा क्या परीक्षा का डर है? हाँ, परीक्षा के प्रेशर में देखो चक्कर क्या है, क्या नाम है? मल्लिका। परीक्षा के नाम से आता है हमें स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस में हम करते हैं पढ़ाई, और स्ट्रेस में पढ़ाई करने के बाद जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, स्ट्रेस तो लेनी है, लेकिन हम स्ट्रेस गलत समय पे लेते हैं। जो तनाव है, स्ट्रेस है, इसके 2 रूप है, एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक। सकारात्मक स्ट्रेस होती है जो हमें प्रोडक्टिव बनाती है, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और वो स्ट्रेस आपको लेनी है जिस दिन आपका पहला सेशन हो, पहला सत्र हो, विद्यालय में पहले दिन आप जाओ, आपकी सकारात्मक तनाव जो है आपके अंदर शुरू हो जाना चाहिए कि आज 5 क्वेश्चन पढ़ाए गुरुजी ने, 5 के 5 आज शाम को मतलब पढ़ के याद करके समझ के तब सोएंगे, वरना नहीं सोएंगे। ये स्ट्रेस है सकारात्मक। और अगर इकट्ठा करते गए तो 5 दिन भी पढ़ लिया तो कितने क्वेश्चन हो गए? 25 हो गए। अब 25 तो भाई याद नहीं कर पाओगे, ये है नकारात्मक स्ट्रेस। अब क्या करोगे, संडे को लेके भी बैठोगे, आप क्या करो, 25 तो याद कर ही नहीं सकता, कैसे याद करोगे 25 एक साथ में? लेकिन 5 आप डेली याद कर सकते हो। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है, समय को हम पहले बांटे। हमारे पास जितना भी समय है उसको हमने बांट और उसको डिवाइड करें, कोर्स के हिसाब से उतना ही पढ़ना है बस। और जब आप तैयार होके जाओगे तो भूलोगे नहीं, ये सब ठीक से यहाँ पे लिखना शुरू करोगे, याद हो जाएगा। दूसरी चीज एक प्रॉब्लम ये होती है कि रट्टा मारते हो सभी, मारते हो नहीं मारते? समझते हो? तो ये अच्छी बात है, सब तो तालियां आपके लिए होनी चाहिए। समझते हो तब तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन समझने के बाद एक काम जरूर करना है, पहले समझ लिया, शाम को सोते समय उसको रिकॉल करो। शाम को ये एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हो तो अगले दिन भूल जाओ, क्योंकि दिन भर तो बहुत अच्छे से सब समझ में आया, खूब पढ़ाई की। सोते समय जब आप सोने जा रहे हो तो आपको आपका जो ब्रेन है वो डेटा ट्रांसफर करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे मेमोरी चिप लगी है जो हमको याद कराने के लिए वापस आप जब कुछ भी लिखेंगे करेंगे तो याद कराएगी। लेकिन वो कहता है भैया सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए वाली कहानी अप्लाई करो। सुबह का जितना याद किया है शाम तक वो शाम को सोने के पहले एक बार रिवाइज कर दो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने का भी तरीका बहुत बेहतरीन है। पहले अपने मन से याद करो जो पढ़ा है शाम तक, बैठो आंखें बंद करो और फ्लैशबैक में जाओ। अच्छा आज ये पढ़ाया गया था, इसमें क्या पढ़ाया गया था, उसमें क्या पढ़ाया गया था, इसको ऐसे किया गया था। बिल्कुल आंख बंद करके आपका फोकस वहीं पे जाएगा। आंख खोलोगे डिस्ट्रैक्शन आएगा। आंख बंद कर दो, लाइट बंद कर दो कमरे की और बैठ जाओ। चेयर हो तो टेबल चेयर पे बैठ जाओ, और अगर क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठते हो जिसे क्या बोलते हैं गलती मारना, वो ऐसे बैठना है तो वैसे बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठो, आंख बंद करो। और सुबह से शाम तक अच्छा स्कूल गए थे तो सर ने आज ये क्वेश्चंस करवाए थे, हाँ ये वाले सही हैं। उसके बाद अच्छा साइंस में भी पढ़ाया गया था, होम साइंस में ऐसी ऐसी चीजें बताई थी। बस वाह क्या बात है, रिकॉल हो गया। और एक बार स्माइल करो खुद के ऊपर, उसके बाद कह दो कि बस सब ओके है, सो जाओ। वो चीज आप नहीं भूलोगे।
समझने के बाद शाम को आप अपने ब्रेन को ये अलर्ट करो कि ये चीज मुझे याद करनी है, याद रखनी है, आज सुबह से शाम तक क्या पढ़ाया गया था। और मेमोरी बढ़ाने की एक एक्सरसाइज भी है। एक बुक मैंने पढ़ी थी, मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, उसकी हमारे पास बुक है। तो उस बुक में लिखा हुआ था कि अब जिसको भी मेमोरी अपनी साफ करनी हो, वो जो भी सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्डर के हिसाब से याद करना शुरू कर दे। सोते समय उसका जो ब्रेन है वो साफ होता चला जाएगा। डेली एक्सरसाइज करनी है भाई। बहुत से लोग होते हैं कि कहीं पार्टी या कहीं घूमने गए, घूम के आए, मम्मी पापा के पास बैठे और बताने लगे वहां मैंने झरना देखा, उसके पास 2 मछलियां थी, देख रहे थे, कूद रही थी, जंप कर रही थी, और पास में मैंने एक छोटा सा कछुआ देखा, बड़ा मजे आए। आधा घंटा तक वहीं बैठा रहा, फिर एक बढ़िया सा फ्लावर था, उसको हम लोगों ने खुशबू लिया। तो पूरा अपना यात्रा का दृष्टांत बताते हो नहीं बताते? वो याद रहता है क्योंकि वो आप रिकॉल करके अपने मम्मी पापा को जो आप पढ़ते हो उसको भी शाम को रिकॉल करो, और रिकॉल करके बताओगे तो आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसमें वो फीड हो जाएगा। और फिर जब दोबारा आप उसी चीज को खाली देखोगे, अरे हाँ ये तो कल ही देखा था मैंने, याद है। ठीक है, तो आप डरोगे नहीं। और इसके अलावा एक काम ये करना है कि आपको तैयारी पे फोकस हमेशा रखना। हम फोकस रखते हैं रिजल्ट पे, हाय क्या होगा, पास हो गए या फेल या नहीं हो गया, अरे क्या लेना देना है। ये मान लो कि 2 ही चीजें होंगी, या तो पास हो गए या फेल। बीच में तो लटका नहीं दिए जाओगे, बीच में लटका नहीं दिए जाओगे, या पास हो गया फेल हो गए। ठीक है, अब जब पास और फेल 2 ही चीजें हैं तो दोनों मान के चलो। नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, अगर पढ़ेंगे तो पास होंगे वाला सवाल ही नहीं उठता, पास होंगे ही होंगे। इसका कोई ऑप्शन है? नो सर। हाँ, अब रही बात परसेंटेज की। अब आपके अंदर एक सवाल आता होगा कि परसेंटेज ज्यादा कैसे लाए जाएं। देखो, रट्टा मार के 99% लाने वाले भी जीवन में फेल होते देखे हैं। तो परसेंटेज पे फोकस नहीं करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करोगे, मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। मैंने ये देखा, मैं इंटर तक बड़ा एवरेज स्टूडेंट, सेकंड डिवीजन। क्या होता है हमारे टाइम पे, अगर सेकंड डिवीजन की बड़ी मायने रखती थी, लेकिन फर्स्ट डिवीजन भी लोग आते थे। जब मैं बड़ी हायर क्वालिफिकेशन में गया, एमबीए करने गया, तो वहां मेरे फर्स्ट डिवीजन आया तो मैं चौंक गया। लेकिन वहां मुझे पता चला नंबर लाना एक कला है, आर्ट है। तो नंबर लाने के लिए आपको आपके टीचर्स बताते होंगे, उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस बताते हैं? यस सर। तो तीसरा डर आपको इसलिए नहीं लगेगा एग्जाम में कि अगर आप प्रतिदिन, जो आपका एग्जाम का समय आने वाला है सबका, मैं आप सबसे प्रॉमिस चाहूंगा कि आप पुराने 4 या 5 साल के वो जो है क्वेश्चन पेपर्स ले लो, सेट बना लो, और घर पे 3 घंटे का पेपर होता है। घर पे 3 घंटे का एक शेड्यूल आप अपने टाइम टेबल में फिट कर लो और प्रतिदिन सॉल्व करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई लड़ाई पे सैनिक जाता है, योद्धा लड़ाई करने जाता है, तो पहले ही नहीं एकदम जाके लड़ने लगता है। वो प्रतिदिन अपने जो उसके औजार होते हैं, हथियार होते हैं, उसको धार देता है। आपको भी ऐसे ही धार देनी है और युद्ध अभ्यास करते रहना। यही है आपका युद्ध एग्जाम, और उसका एग्जाम को आपको युद्ध अभ्यास करते रहना है। इसलिए आप वीकली बेसिस पे बना लो टाइम, या सोच लो कि इतने पेपर आएंगे और इनको मुझे इतने उसमें सॉल्व करना है, उनको आप सॉल्व करो उसी स्टाइल में। घंटी लगी, जैसे आपका अलार्म बजा, आप बैठ के लिखने। अब आप बोल तो घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लिखने बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। और वही होता ना, जो प्रश्न आता ना हो उस पर समय नष्ट मत करिए, उसको छोड़ते चले जाओ, जो आता है उसको करते जा रहे हैं। फिर आप वापस आके समय रह जाए तो देखो पूरा 3 घंटा दो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन तैयार होगा, और जब आप बैठने परीक्षा में जाओगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली तैयार है, क्योंकि आपका रिहर्सल हो चुका है। जब रिहर्सल हो जाता है तो ये नहीं सोचना कि क्या करेंगे, कौन सा पेन उठाएंगे, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उठाता है, ये लिखिए, और आप लिखते चले जाओगे। फिर A कॉपी, B कॉपी, C कॉपी, D कॉपी, सारी कॉपियां भरते जाओगे।
मार्क्स को लाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए बस प्रैक्टिस। पिकासो का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। वो एक बार एक पेंटिंग बना रहे, उन्होंने उस पेंटिंग को लगभग 30 मिनट में बना दिया होगा। हो सकता है कहीं कुछ आपको अलग समय मिले, मैं एक जनरली एग्जांपल बता रहा हूँ कि मुझे वो समय एग्जैक्ट याद नहीं। 30 मिनट या 3 मिनट में उन्होंने पेंटिंग बना दी। एक महिला आई उनके पास, उसने कहा मेरी पेंटिंग बना दी। उन्होंने ब्रश लिया और कलर लिए और वहीं पे कैनवास पे उसकी पेंटिंग बना दी। 2-3 मिनट या 4 मिनट, जितना भी समय लगा, 30 मिनट मान लेते हैं, बना दी। का पैसे कितने? तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपए। क्या बोला? 5 लाख रुपए। तो उस लेडी ने कहा आप 3 मिनट के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? उन्होंने कहा क्यों शर्म आए? ये 3 मिनट को, आपकी स्ट्रक्चर को, आपकी इस फोटो को 3 मिनट बनाने के लिए मैंने पूरे 30 साल मेहनत की, इसलिए मैंने इसको 3 मिनट में बनाया। आपको भी वैसे ही मेहनत करनी है। जब तक आप वैसे खुद को मेहनत करने लगोगे तो जब एग्जाम 3 घंटे का जरूर है, मैं प्रॉमिस करता हूँ 2.5 घंटे में पूरा पेपर फिनिश करके गहरी सांस लोगे, वरना घंटी बजेगी और अक्सर 1 मिनट सर, एक और सर ऐसे कॉपी तब कहोगे क्या बता, बाहर आओगे बड़े हताश, बड़े उदास, पेपर खराब हो गया। और उस पेपर खराब होने के चक्कर में अगला पेपर भी खराब हो गया। तो प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास जो समय है, समय में डेली एक क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का रख लो, दिन के हिसाब से बना लो। 3 घंटे का एक एक्स्ट्रा टाइम दे लो अपने आप को, और प्रतिदिन एक क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो। प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे, चाहे फरवरी में ले लें, चाहे मार्च में ले लें, चाहे जब ले लें, आप तैयार मिलोगे। क्यों कहते हैं प्रैक्टिस है, क्या करना। और कभी हताश मत हो। आज अगर शुरू करोगे सॉल्व करना, 4 क्वेश्चन करोगे, उसमें से कोई बात नहीं, अगले दिन 5 भी करोगे। अगला जब टर्न आएगा तो उसी के 5 क्वेश्चन करोगे, तब अपनी तारीफ करना। देखा स्टार्ट किया था तो 4 थे, आप तो 5 कर लेता हूँ, फिर पूरा पेपर करने लगोगे। और जितना करना, शुरुआत करना, तारीफ करना, वाह 10 नंबर तो आ गए, इसका मतलब मेरे 0 नहीं आएंगे। ये होता है, हम अपनी तारीफ ही नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अरे 100 नंबर का पेपर है, 10 नंबर आए, 90 कैसे आएंगे? ऐसे नहीं आएंगे। ये देखो आपके 0 नहीं आए, 10 आए, तो आपके अंदर कुछ काबिलियत है। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप 90 और ऐड कर लोगे। यस या नो? यस सर। दादा से पूछो, दादी से पूछो, मन में सवाल आए पूछो। ये नहीं बताएंगे तो ये बताएंगे, ये नहीं बताएंगे तो ये बताएंगे, लेकिन जब तक उसका उत्तर ना मिले तब तक प्रश्न पूछो। आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपका ब्रेन शार्प होगा और आपकी एक्सरसाइज होगी। तो अभी कोई है जी? लिखने की स्पीड, क्या नाम है? लिखने की स्पीड की प्रॉब्लम होगी सबकी, है ना? देखो, एक तो ये जो नोट्स आप बनाते हो, है ना, जो भी नोट्स बनाते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सर जब पढ़ाए, मैम पढ़ाए, तो आप पॉइंट्स लिखा करो। उस समय आप पॉइंट्स लिखा करो, तो उससे क्या होता है, पॉइंट्स लिखे, उस पॉइंट्स के बारे में मैम बता रही है, सर बता रहे हैं, वो आपको क्लियर होगा। फिर घर पे जाकर के बुक पढ़ो, रिकॉल करो। ठीक है, पहला तो नोट्स बनाने की जो ये टेक्निक है, बुक लिखने वाली, वो लिखोगे तो हाथ दर्द होंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। स्पीड बढ़ने का तरीका, एक तो मैंने जो बताया, पेपर सॉल्व करो, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको पेपर एग्जाम में स्पीड बनानी है तो ये जो पेपर सॉल्व वाला तरीका है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इससे कोई अच्छा तरीका ही नहीं, क्योंकि आपको उसी टाइम में करना है उतना ही काम, और उतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। और जब आप 3 घंटे का समय लेकर के प्रतिदिन चलोगे, तो आप 3 घंटे बैठो भी। जैसे किसी दिन आपको उसमें 10 ही क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले मैंने कहा था 10 नंबर के आप क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आपका आधे घंटे में हो गया, तब भी आपको 3 घंटा दो अपने आप को, कुछ सोचो, कुछ देखो, कुछ लिखो। क्योंकि ये एक तो ये प्रेशर नहीं है कि आपको एग्जाम में जमा होना है, 10 नंबर मिलेंगे, फेल हो जाओगे, साल खराब हो जाएगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, आपका थिंकिंग बढ़ रहा है। एक तो प्रैक्टिस ये बनाओ, इससे ये जरूरी करनी जिसको भी स्पीड चाहिए। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आएगी, वरना नहीं आएगी। क्योंकि कार चलाते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा,
शुरुआत कौन से गियर से होती है? फर्स्ट पहले गियर से। उसके भी पहले कुछ होता है, पता है? उसके भी पहले खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस होती है। खड़ी गाड़ी में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो कहते हैं गाड़ी में बैठो, आज आपकी ट्रेनिंग यही होगी। तो जो सीखने जाता है वो कहता हाँ ये बढ़िया है, पैसा ले लिए और हमें खड़ी गाड़ी में सिखाएंगे। लेकिन वो कहता है पहले आपको हम सिखाएंगे एबीसी। क्या सिखाएंगे? एबीसी। एबीसी मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। ये तीन चीजें हम सिखाएंगे। फिर वो बोलता है कि अब हम आपको गियर शिफ्टिंग कराएंगे। क्लच डालो, न्यूट्रल करो, ब्रेक दबाओ, गियर शिफ्ट करो, ये करो। फिर वो पहले दिन जब आपको ट्रेन कर देगा 40-45 मिनट, फिर कहेगा नमस्ते, कल मिलते हैं। और आप उदास टेंशन में जाओगे, आज का तो पैसा इसमें खा गया। लेकिन वो था आपका बेसिक। फिर आप जाओगे पहले गियर से, वो आपको चलना सिखाएगा। जब पहले गियर से चलाओगे धीरे धीरे आपको शिफ्ट करते करते एक दिन कहेगा अब स्टॉप डाल, हाँ आराम करते। फिर आपको हाईवे मिले, अपना सीतापुर वाला या कोई भी मिले, अरे क्या बात करते ये ऑटो वाला, अब बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में, तो ब्रेन हमारा ट्रेंड हो चुका है। हमारा ब्रेन ट्रेंड हो चुका है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, चलो चलते चले जाते हैं। सेम वे में हमारी स्टडी होती है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड आ जाएगी। डांस करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट बताओ। डांस करने वालों का ब्रेन हमेशा एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा अच्छा होता है। कितने लोग डांस करते हैं? अरे बाप रे, अभी किसी विद्यालय गया था, वहां लड़का कह रहा था कि वो डांस करते हैं तो घर में सब डांटते हैं, कहते हैं नाचोगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना? तो अच्छे माता पिता है सबके, डांस किया करो। देखो किसी को दिखाओ भले ना, किसी को दिखाओ भले ना, दरवाजा बंद कर लो, म्यूजिक चला लो। अच्छा डांस जानते हो क्या है? मैंने फिजिकल एक्सरसाइज का नाम लिया। आप देखो डांस क्या है, हम ऐसे ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और इसी पे म्यूजिक बजा दो। डांस को लोग अलग चीज के फॉर्म में जोड़ रहे हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं और इसी को म्यूजिक बजा दिया, रनिंग करने लगे, एरोबिक्स आने लगेगा हमारा। अरे वाह, जिम में यही लोग करते हैं, म्यूजिक बजा दिया और उधर वो मस्ती में अपना कर रहा है। तो डांस करो, एक्सरसाइज फिजिकल करो, क्योंकि डांस के साथ जब एक्सरसाइज करोगे उधर म्यूजिक चलेगा और शार्प होगा। कि म्यूजिक और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मतलब घर में कोई ये रखा है कि कौन कम वक्त पीडी वर्मा आया था जो आपको नाचने के लिए डांस करने के लिए हमारे बंद करना कहना चाहिए। मैं थोड़ा अपना ब्रेन का बूस्टअप कर रहा हूँ। उसके अलावा आपस में पहेलियां पूछा करो। आपस में आपने देखा होगा गांव में बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े शातिर होते हैं, ये वाला सवाल उसको चैलेंज लिया करो, गुस्सा मत करना। ये हमेशा हमारा टेस्ट लिया करते हैं। चैलेंज लो, आज नहीं कर पाए ज्यादा चिंता मत करो, अगले दिन आपको बता के कहीं से भी आंसर निकालो, उसका आंसर निकालो। क्योंकि जब ब्रेन आपका चीजों को खोजता है तो न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, और न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं तो आपका जो सिग्नल है ना, ब्रेन हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो और मजबूत होते हैं, वायरिंग आपकी बहुत बिंदास हो जाती है। जी छोटे क्वेश्चन को बड़ा कैसे? क्वेश्चन के कई मायने होते हैं। क्वेश्चन के आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब मार्क्स होते हैं तो मार्क्स के हिसाब से आपको उत्तर देना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटा है तो आपको 1 लाइन लिख देंगे। 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है तो थोड़ा सा डिटेल में देना है, और 4 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है तो आपसे किसी ने पूछा कि चलो आप अपने दांत के बारे में बताओ, क्वेश्चन बहुत छोटा है। अब दांत के बारे में क्या बताओगे? हमारे शरीर में दांत होते हैं जो हमें खाने को चबाने और काटने के काम आते हैं। बचपन में हमारे दांत होते हैं, वो कच्चे होते हैं, दूसरे दांत बोला जाता है, जो कि एक समय के बाद टूट जाते हैं, फिर हमारे नए दांत ग्रो होते हैं, फिर हमारे 32 दांत बनते हैं। हाँ, ये दांत जो होते हैं ये ना हो तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो उसकी क्वालिटी निकलती जाएगी और आप लिखते चले जाओगे। तो किसी भी कंसेप्ट को छोटे में डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी ने छोटा पूछा है और किसी ने बड़ा पूछा है तो जाहिर सी बात है उसके बारे में डिटेल पूछ रहा है, तो डिटेल आप तब लिख पाओगे जब उसका पूरा कंसेप्ट आपको ऐसे ही बड़ा हो सकता है। बाकी तो बहुत से लड़के कहते थे हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे पता नहीं,
अरे सुनो, टीचर का आता थोड़े उसके पास टाइम होता है, लिख दो। Yes, sir. वहाँ गए थे, रोड पे भैंस चला रहे थे, फिर वहाँ भैंस गिर गई, फिर उसको उठाने में बिजी हो गए। हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम है तो उसके बारे में पूरी बात लिख सकते हैं। और वरना वो क्वेश्चन छोटा है तो मार्क्स के हिसाब से आपको देखना कि इससे हमें कितना जवाब होगा। छोटा मार्क्स है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हमें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर और उसमें समय लगेगा। तो क्वालिटी उसके जो उसका क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हमें उसका उत्तर, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ये वाली जो बताई है मैंने, आपकी पक्का राइटिंग बन जाएगी। क्योंकि एग्जाम में आप डर के लिखते हो, कहीं छूट न जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये रहता है, तो इसलिए रहता है। आप यहाँ प्रैक्टिस जो मैंने आज बताई है, जिसकी भी इस तरह की प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। मैंने उस प्रश्न में कई आंसर बताए हैं, स्पीड भी आएगी आपकी, आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा, आप ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस कर पाओगे, और साथ ही साथ राइटिंग आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, क्योंकि आप डे 1 से उसका प्रैक्टिस कर रहे हो। किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि राइटिंग क्या होती है, जब हम तेज लिखते हैं तो राइटिंग बिगड़ जाती है। और राइटिंग कोई अच्छी नहीं होती, कोई बुरी नहीं होती। एक वर्ड होता है लेजिबल, किसी ने सुना होगा? लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। हर शिक्षक देखता है कि अगर आपके शब्द पढ़ने योग्य है तो आपको पूरे मार्क्स देता है, क्योंकि सजा के लिखोगे तो सजाओगे तब जब उसका डेकोरेशन करोगे, इतना एग्जाम में समय नहीं होता। अगर आपके शब्द ऐसे हैं जो पढ़ने योग्य हैं, उल्टे सीधे नहीं हैं, पक्का आपको मार्क्स मिलेंगे। और राइटिंग थोड़ी सी होती है कि जो आपके वर्ड होते हैं, बस उनकी एक हाइट जो होती है, हाइट और विड्थ होती है, उसमें आपका ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घर पे पेपर वाले प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली स्पीड भी राइटिंग होगी और आप एग्जाम में भी कुछ भूलोगे। हाँ, ये हुई ना बात, तालियां बजाओ। ये सभी का सवाल होगा, पढ़ते पढ़ते नींद आती है? आप बताओ। इसका मैं उत्तर कई स्कूलों में है, कॉमन प्रॉब्लम कई स्कूलों की है। एक्सरसाइज करो, नहा लो, 20 मिनट कम से कम आपको देने चाहिए सेल्फ केयर के लिए। इसे कहते हैं सेल्फ केयर, खुद की देख रेख। और स्टूडेंट बेचारा यही नहीं कर पाता, पढ़ाई के बोझ तले दबता जा रहा है, अपने भविष्य की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। कैसे संभलेगा जब उसके शरीर में दम नहीं रहेगी? इसलिए अपने आप को तैयार करो, संभालो मेरे प्यारो। पहले खुद पर काम करो, उसके बाद आप देखो दुनिया में आग लगा सकते हो। आग मतलब हर चीज से जहाँ जाओगे वहाँ आग लगा दोगे, कहते हैं ये सब बोले जाता है। तो पहले खुद पर काम करो, फिर जहाँ जाओगे वहाँ। तो इसीलिए एक शेर सुना दो कि एबल बनो पर अवेलेबल नहीं। अवेलेबल जानते हो? उपलब्ध किसी के लिए आसानी से करो, लेकिन एबल मतलब सामर्थ्य बनो। एबल बनो पर अवेलेबल नहीं, क्योंकि अगर एबल बनोगे तो दुनिया तुम्हारा इंतजार करेगी, लेकिन अवेलेबल बनोगे तो दुनिया तुम्हें इंतजार करवाएगी। बात छोटी है पर समझने के लिए